हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए भारत के भूगोल से 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए। ये सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड है और बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आरआरबी एएलपी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, बैंक पीओ हो गया, बैंक क्लर्क हो गया और ऑल अदर जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सारे एग्जाम के लिए 400 क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सारा वन लाइनर है। आपको सुपर फास्ट रिवीजन के तहत हर एक मीन्स आपको अप्रोक्स 30 to 40 मिनट के अंदर में 400 क्वेश्चंस रिवीजन करवाने वाले हैं। तो आप बने रहें वीडियो में लास्ट तक। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सीमा कौन है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितना है? 5 घंटा 30 मिनट आगे। भारत के सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भाग के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। किन देशों के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? तो श्रीलंका के साथ। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। किन राज्य के भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पौंडीचेरी। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी नहीं मिलती? श्रीनगर को। भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप में कितने द्वीपों का संख्या है? 36। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धोलावीर और पीरपंजाल। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहां से कहां तक फैला हुआ है? दमन से गोवा तक। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। गॉडविन क्या है? गॉडविन एक शिखर है। वृहत हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? सागर मत्था। पीपल घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी को। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है? गोविंद सागर। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। प्रद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? अनाईमुडी। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा कैसी होती है? अम्लीय। मृदा की लवणता किसके मापी जाती है? किससे मापी जाती है? चालकता मापी से। नेक्स्ट स्लाइड। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मानसूनी है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? बेंगलोर, कर्नाटक। भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का नाम है रेड क्लिफ्ट रेखा। हिमालय का विस्तार अरकना योगा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? कन्याकुमारी। भारत के साथ किस देशों का सीमा सबसे लंबी है? बांग्लादेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 7वां स्थान। नेक्स्ट। बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? स्वर्ण भूमि। झूलती मीनार किस स्थान पर स्थित है? अहमदाबाद। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। डंकन पास कहाँ स्थित है? दक्षिणी एवं लिटिल अंडमान के बीच। राष्ट्रीय समुद्री विमान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में।
सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? गोवा। दो नदियों के बीच के भूमि को क्या कहते हैं? द्वीप। भारतीय प्रायद्वीप के सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान। किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? गोदावरी। भारत के कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 12। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को क्या कहते हैं? सुंदर वन। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तप्ती। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या मद्रास। किस नदी के स्रोत भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्रा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कैलाश पर्वतमाला। कौन सी नदी अपनी रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट स्लाइड। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। सिपकिला दर्रा किस घाटी में पड़ता है? सतलुज घाटी में। यहाँ भारत नहीं होगा, हिमालय। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किस देश में है? नेपाल में। भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे नजदीक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालबार तट। पश्चिम घाट पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री पर्वतमाला। डोडा बेटा शिखर किन पहाड़ियों में स्थित है? अनाईमलाई तमिलनाडु में। भारत के पश्चिमी में कौन सा प्रायद्वीपीय है? अरब। कौन सी सड़क जो हिमालय में विश्व के चारों दर्रों को काटती है? मनाली से लेह। हिमालय में के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? टेथिज सागर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू एवं कश्मीर में। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सा है? अरावली। चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा में। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड प्रायद्वीपीय भारत। वेसाल्टी लवा कहाँ पाया जाता है? दक्कन ट्रेप में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग होता है? 10 डिग्री चैनल। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। गुजरात राज्य किस नदी घाटी की हिस्सा है? नर्मदा नदी घाटी का। नेक्स्ट। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4। लघु हिमालय किसके बीच स्थित है? शिवालिका और महान हिमालय के बीच। ग्रेट हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। गुरु शिखर पर्वत चोटी किन राज्यों में अवस्थित है? राजस्थान में। हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? 8200 से 5800 मीटर पूर्व में। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? तट से 12 समुद्री मील तक रहता है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोत्तम शिखर सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट स्लाइड। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम। पश्चिम तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? मणिपुर में। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी में। भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जाती है? ब्रेड गेहूं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ा के लिए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है? सुल्तानपुर। नेक्स्ट स्लाइड। कोयला का सबसे बड़ा भंडार राज्य कौन सा है? झारखंड। केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? गेहूं से।
ऑपरेशन फ्लड किस कार्य के लिए संबंधित है? दुग्ध उत्पादन के लिए। जादूगोड़ा का संबंध यूरेनियम के खदान से है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध कौन सी नदी में है? सतलुज नदी में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी में है? नर्मदा नदी में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। टिहरी बांध किस नदी में स्थित है? भागीरथी नदी में। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। भारत के पित्त क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन के उत्पादन से। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ा है? नेशनल हाईवे 2 NH2 से। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? नदी बंदरगाह का। भारत का कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कार्य संबंधित है कृषि से? 60%। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? सतलुज नदी से। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर चेन्नई में। किस राज्य में टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण के लिए। और सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट स्लाइड। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर दर्रा। पल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। टेंगुप दर्रा भारत के किस देशों से जोड़ता है? पर्वतीय मार्ग है म्यांमार का। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। गंगा नदी को बंगाल देश में क्या कहा जाता है? पद्मा। सुंदरवन डेल्टा कौन सा नदी बनाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः है उत्तराखंड एवं तिब्बत में। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी दक्षिण के उत्तरी की ओर बहती है? बेतवा नदी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत की लवन नदी के नाम से जाना जाता है लूनी नदी को। दक्षिण भारत के नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? त्र्यंबक गांव। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी कहाँ से गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वरम के समीप। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। भारत का सबसे बड़ी बाह नदी है कौन सा? गंगा नदी। भारत का सबसे बड़ी बाह नदी है गंगा नदी। सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा और महानदी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? महानदी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल का झील कौन सा है? चिल्का झील। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। विश्व प्रसिद्ध जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी में है? नर्मदा नदी में। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? स्वर्णरेखा नदी में। गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? बेलगांव में। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पायकारा। महात्मा गांधी का जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात में। जोग जलप्रपात किस नदी में स्थित है? शरावती नदी में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी में किया गया था? दामोदर नदी में। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। मंचकुट परियोजना किन दो राज्यों से सम्मिलित परियोजना है? ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में तापी नदी पर। सदा सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर में।
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी में है? सतलज नदी में। दामोदर नदी घाटी परियोजना लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी में है? कृष्णा नदी में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी में। भारत मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? अल मसूदी। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश किन कारण से होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? केरल में। नेक्स्ट स्लाइड। भारत के कोरोमंडल तट में कब सर्वाधिक वर्षा होती है? अक्टूबर से नवंबर में। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य मेघालय। भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य राजस्थान। भारत के किस स्थान में सबसे कम वर्षा होती है? लेह में। भारत के किस स्थान में अधिक वर्षा होती है? माउसिन राम में। भारत में वर्षा का औसत कितना है? 118 सेंटीमीटर। भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू और कश्मीर में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? माउसिन राम मेघालय में। मानसून किस भाषा का शब्द है? किस अरबी भाषा का? नेक्स्ट स्लाइड। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किन मानसून से प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितना प्रतिशत वर्षा होता है? लगभग 75%। केंद्र सरकार द्वारा नई वैन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1988 ईस्वी में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ पे है? नागपुर में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986 ईस्वी में। देश के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का आवरण है? 21.34% लगभग। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन होना चाहिए? 33%। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब की गई थी? 1981 ईस्वी में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाया जाता है? उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कर्नाटक। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सा है? पतझड़ वन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 8 प्रकार की। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सा है? मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियां का सही क्रम क्या है? जलोढ़ सबसे ज्यादा है, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटेराइट। तापीय मैदान और उत्तरी भारत के मैदान में मिट्टियां पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी का अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है? बांगर। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की जरूरत होती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ? 24%। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। लवा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। नेक्स्ट स्लाइड। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? केरल में। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी में लौह और एल्युमिनियम की कण पाई जाती है? लेटेराइट में।
लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। मालाबार तटीय क्षेत्र में किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ के से भरपूर होती है? काली मिट्टी। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। भारत में सबसे अधिक दाल कौन सा राज्य उत्पादित करता है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में रेशम का बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? असम में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। भारत में कौन सी राज्य में आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक है? पंजाब में। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सा है? तरबूज। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? दलहन का। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। IR20 किस चीज़ों की अधिकतम पैदावार होने वाली किस्म है? चावल। पित्त क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तिलहन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सा है? गेहूं। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की। किस जिले में कॉफी का अधिकतम उत्पादक होता है? कुर्ग में। कौन सा शहर अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा। किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषित होता है? सौर ऊर्जा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादित केंद्र तारापुर महाराष्ट्र। देश में कुल विद्युत उत्पादन में तारापुर विद्युत का योगदान 70% लगभग। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी व शिव समुद्रम परियोजना। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में शारावती नदी पर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादित केंद्र कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग 4%। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गपुसला में। उड़न एवं गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र में। कौन सा भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान होता है? कोयला। पवन ऊर्जा के उत्पादित में प्रथम राज्य कौन सा है? गुजरात। ओवारा शहर प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्लांट के लिए। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है? मट्टूर में। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। दुलस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में शारावती नदी पर। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी शिव समुद्रम परियोजना। कहाँ से उत्तम किस्म के लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है? वेलाडीला से। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहलाता है छोटा नागपुर पठार। किस राज्य में तांबा खनिज सबसे बड़ा भंडार है? छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला ललितपुर। भारत में निम्न कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रगान है? कोच्चि में। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। भटकल पतन किस राज्य में है? कर्नाटक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? रायबरेली में।
इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। दिल्ली में अमृतसर किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़ा है? नेशनल हाईवे 1। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में है? जम्मू एवं कश्मीर में। पारादीपीय एवं हल्दिया पतन भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्वी तट में। एचबीजे पाइपलाइन क्या वहन करती है? प्राकृतिक गैस। भारत में सबसे लंबा NH-44 किन दो स्थानों को जोड़ती है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को। नेक्स्ट, किसको भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता? कोलार में। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? उड़ीसा में। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र स्थित है हैदराबाद में। किस राज्य में नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? राजस्थान। भारत में अकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। भारत में कौन सा दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? मध्य प्रदेश और ओडिशा। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। कौन सा राज्य कोयले की बड़ी खदानों के लिए मशहूर है? झारखंड। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। भारत के कौन सा राज्य गंधक उत्पादन के में आगे है? महाराष्ट्र। सिंहभूम झारखंड के किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। भारत में सबसे अधिक टीन उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर। मुंबई हाई किसके संबंधित है? पेट्रोलियम के लिए। कैकाल खनिज तेल क्षेत्र किस नदी के किनारे है? कृष्ण नदी गोदावरी के। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना 1956 में हुआ था। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? डिगबोई में। भारत में खनिज तेल भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी में। संचित भंडार का एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। किस नदी घाटी में भारत का रूर कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी को। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है? धनबाद में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? झारखंड में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्र से। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस राज्य में किया गया था? रानीगंज में। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित है? गोंडवाना में। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का भागीदारी कितना है? 40% है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डोंगना खान किस राज्य में है? राजस्थान में। कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे प्रसिद्ध बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल में। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? कर्नाटक में। सोने की सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपरा खान से कौन सा पत्थर निकलता है? सफेद संगमरमर। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? मकराना में। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है? ओडिशा। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। पलामू एवं लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन राज्य राजस्थान। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का? हेमेटाइट। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कोयम्बटूर। कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर। झारखंड में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट स्लाइड। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला और पेरम्बूर में। पेट्रो रसायन उत्पादन के सर्वाधिक बड़ा केंद्र कहाँ है? जामनगर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उद्योग
में कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुआ था? सूती वस्त्र तथा पटसन उद्योग। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में कहाँ तेल शोधक कारखाना है? मथुरा में। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन सा है? बांग्लादेश। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत की किस राज्य में चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता कौन है? पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट स्लाइड। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना? 80%। यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक चलता है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। भारत में अंतः स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? गंगा। भारत में बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे है मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा रेल सेवा से वंचित है? सिक्किम। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। देश का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग कौन सा? इलाहाबाद हल्दिया। गंगा नदी के किस भाग में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? इलाहाबाद से हल्दिया तक। कोलकाता किस प्रकार की बंदरगाह है? नदियों का। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। नहावासो बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई में। कौन सा बंदरगाह भारतीय व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया। डॉल्फिन नोच नामक बंदरगाह के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। मार्गाओ पतन स्थित है गोवा में। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा है? कंडाला। कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? कंडाला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 13। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है? इलाहाबाद और हल्दिया को। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। एयर किसके पूर्व स्वामित्व वाली कंपनी है? इंडियन एयरलाइंस का। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्मित किया गया था? कोच्चि में। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सा है? एयर इंडिया। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची एवं मुंबई के बीच में। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1911 में। राजधानी ट्रेनों में कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? 12-4-31 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। अब तक काम में आने वाले विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कौन सा था? दिल्ली बंगलोर। भारत में कहाँ पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट है? बंगलोर में। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वतीय श्रृंखला से होकर गुजरती है? पश्चिमी घाट। कुल केंद्रीय कर्मचारी का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में काम करता है? 40%। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन है का मुख्यालय है? मुंबई में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925 ईस्वी में। रेल पथ के ब्रेड गज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? 3 प्रकार के। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? 760 किलोमीटर। देश की सबसे तेज चलने वाले ट्रेन कौन सा है? गतिमान एक्सप्रेस। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहतक मंगलुरु को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। भारत के रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1853 में। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। भारत का सबसे बड़ा जनजाति का है? गोंड। भील जनजाति किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मध्य प्रदेश में।
टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ी। थारू जनजाति कहाँ पाया जाता है? तराई प्रदेश में। दुमकुड़िया किस जनजाति का सामाजिक संस्थान है? ओरांव का। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी। बोडो निवासी गारो पहाड़ी में रहते हैं। गारो जनजाति किस राज्य में है? मेघालय में। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल। कुंकू जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में। मूणा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। फ्रेंड्स, ये टोटल 400 क्वेश्चंस मैंने ज्योग्राफी के जो सारे इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस कराए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस टाइप का वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके बता दें, और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट मेरे आने वाला वीडियो आप देख सकेंगे सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।